नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सदर महफिल पीर तरीक़त साहबजादा पीर सैयद महमूद अल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुम मुकर्रम मोहतशम सादात इकराम गुलशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते दमकते ये मोती ये फूल आज की महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, सालाना उर्स पाक पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आस्ताने आलिया शाह फजल रहमतुल्लाह अलैह, हम सब हाजिर हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं खालिक कायनात हमारा आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह काफ़ी वाफर टाइम मौजूद है और आपको फजर से पहले वुज़ू का काफ़ी वक्त इंशाअल्लाह दिया जाएगा। 5:15 बजे जमात होगी और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा 4:45 बजे आपको आज़ाद कर दिया जाए ताकि आधा घंटा वुज़ू वगैरह आप फरमा सकें। दौरान गुफ्तगू आप ज़रा उठने से परहेज़ कीजिए और जो लोग बाहर हैं वो भी ज़रा अंदर तशरीफ़ ले आए, आप भी थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए। मुझे इल्म है कि रात के पिछले पहर इस वक्त खिताब सुनना बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं समझता हूँ जो निस्बत वाले होते हैं वो सुनते भी हैं सुनाते भी। मैं भी एक ख्वाहिश आज पेश करूंगा, रस्म से हटकर, हर साल ऐसा तो नहीं होता। मैं भी एक मनकबत बहुजूर शाह फजल रहमतुल्लाह अलैह मैं पेश करूंगा मनकबत, और मनकबत के बाद इंशाअल्लाह मेरे इस गुफ्तगू का उन्वान होगा विलायत और इल्म का आपस में संगम है। विलायत और इल्म का आपस में संगम है और ये कभी जुदा नहीं होते। मनकबत शाह फजल रहमतुल्लाह अलैह पेश करने जा रहा हूँ। चंद अशार 2-3। ठंड सीने पामदा नजारा सैयद फजल दा, ठंड सीने पामदा नजारा सैयद फजल दा। मिलके पढ़िए ठंड सीने पामदा नजारा सैयद फजल दा, ठंड सीने पामदा नजारा सैयद फजल दा।
काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा, ठंड सीने पाम दा नजारा सैयद फजल दा। मिलके पढ़िए, ठंड सीने पाम दा नजारा सैयद फजल दा, ठंड सीने पाम दा नजारा सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा। मंगो नी दुआवा सैयो रल मिल सारिया, मंगो नी दुआवा सैयो रल मिल सारिया, सदा रवे बसदा दवारा सैयद फजल दा, सदा रवे बसदा दवारा सैयद फजल दा। मंगो नी दुआवा सैयो रल मिल सारिया, मंगो नी दुआवा सैयो रल मिल सारिया, सदा रवे बसदा दवारा सैयद फजल दा, सदा रवे बसदा दवारा सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा। और ये मेरी तरफ नजराना, मेरा की कमाल ते मेरी की मजाले, मेरा की कमाल ते मेरी की मजाले, मेरे ते फैजान यारो सारे सैयद फजल दा, मेरे ते फैजान यारो सारे सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा, ठंड सीने पावदा नजारा सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा दवारा सैयद फजल दा, काबे वांगू दिसदा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज का मौजू है विलायत और इल्म कभी जुदा नहीं होते। विलायत और इल्म का संगम है, और ये आस्ताना और ये घराना भी चूंकि पढ़ा लिखा घराना है, इसलिए यहाँ तो सबक भी सुनाया जाता है, और अगर ये कबूल कर ले तो फिर दरख्तों पे फल भी लग जाते हैं, फूल भी उगाते हैं, कबूलियत भी हो जाती है। जो सादात के घराने में कबूल हो जाए वो बारगाहे मुस्तफ़ा में और बारगाहे खुदा में मकबूल हो जाए। तो मैं हर साल सबक सुनाने यहाँ आता हूँ, एक नया मौजू आपकी खिदमत में पेश होता है। ये बात नशीर रख लें कि जाहिल कभी वली नहीं होता। ये जो बाज आस्थानों पर बाज दरगाहों पर जहालत चल पड़ी है, वहां विलायत नहीं होती।
क्योंकि जाहिल कभी वली नहीं होता। बोलिए ना, जाहिल, जरा ऊंचा बोलिए, जाहिल कभी वली नहीं होता। और एक जुमला आपकी नजर और कर रहा हूं, वली कभी जाहिल नहीं, जाहिल कभी वली नहीं होता। और बोलो, वली कभी जाहिल नहीं होता। विलायत और इल्म का संगम है। आप सूरतुल कहफ की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और आम नबी नहीं, 1.25 लाख में से अल्लाह ने 313 रसूल चुने और 313 रसूलों में से अल्लाह ने जिसका नाम लेकर जिक्र किया वो अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तीसरा सिपारा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल है कि जिनमें से हमने बाजू को बाजू पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, और इनमें से एक मेरा ऐसा रसूल है कि जिससे अल्लाह ने बगैर किसी वास्ते के डायरेक्ट कलाम फरमाया। तो जिससे अल्लाह डायरेक्ट कलाम फरमाए उसे कलीम का दर्जा अता कर दिया जाता है। आप अंदाजा करें कि विलायत का मुकाम जहां खत्म हो जाए उससे आगे नबूवत का मुकाम शुरू होता है। और 1.25 लाख नबियों में से 313 रसूल चुने और 313 रसूलों में से अगर किसी का नाम मेंशन करके अल्लाह ने जिक्र किया तो वो मिनहुम मन कल्लमल्लाह, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके कलीम है। इतना बड़ा मुकाम रिसालत और इतना बड़ा मनसब नबूवत पाकर भी ख्वाहिशमंद है, आरज़ूमंद है, मुल्तजी है और अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, मेरे मौला मैं तेरे खास बंदों में से एक बंदा खास से मुलाकात करना चाहता हूं। आप अंदाजा करें कि मेरे ब्रदर और मेरे भाई भी और मेरे क्लास फेलो भी और हाजी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सैयद फैजानुल हसन शाह साहिब जी थोड़ा मरीज अलील हो गए, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मुमकिन है वो भी तशरीफ ले आएंगे। आप तवज्जो रखिए गुफ्तगू की तरफ। नबियों में सिलेक्टिव रसूल और रसूलों में फिर कलीम, इतना बड़ा मुकाम रिसालत मनसब नबूवत पाकर भी उसके खास बंदों में से किसी बंदे खास से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। पता चला उसके मुकर्रब वलियों और खास बंदों से मुलाकात की ख्वाहिश रखना ये सुन्नत अंबिया और सुन्नत रसूल है। आप एक वली की तलाश में आए, आप एक वली की संगत में आए, आप अल्लाह के एक वली की सोहबत में आए, माइयत और कुर्बत में आए, उनसे फैज़ लेने आए। इल्म का फैज़, रूहानियत का फैज़, तरीक़त का फैज़, शरीयत का फैज़, कुर्बत का फैज़, माइयत का फैज़, मारिफत का फैज़, इश्क का, मोहब्बत का, सखा का, लिका का, वसल का, ये सारे फैज़ आप लेने आए एक वली की सोहबत में। ये जो आप लोगों ने रात बसर की, रातों का जगरता बसर किया, आप दिन को कारोबार छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, आराम छोड़कर, बीवी बच्चे छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एक वली की संगत में, कुर्बत में, माइयत में, ये जो आप मुतलाशी बन के आए, ये यूं ही नहीं आए, ये अमल इबादत भी है, नबी की सुन्नत भी है, हुक्म खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफा। आप यूं ही नहीं आए, आप बुलाए गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, दीन का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कह रहा हूं, आस्थानों पर कोई नहीं आता, यहां बुलाए जाते हैं।
ये कोई आपको खुश करने के लिए जुमला नहीं, ये हकीकत पर मबनी। यहां आया नहीं जाता बल्कि बोलो बुलाया जाता, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला मैं तेरे बंदों में से किसी बंदे खास से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा कबूल फरमा ली और अपने औलिया में से, सुलहा में से, अतकिया में से, सूफिया में से एक सूफी बनश बंदा खिज़र, उसकी उनकी चंद निशानियां अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अर्ज किया, मेरे मौला तेरे बंदे खास को तेरे वली से हम कहां मुलाकात कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम हजरत यूशा बिन नून को साथ लेकर तलाश में निकल पड़े। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, मेरे वली की पहली अलामत ये है, पहली अलामत कि जहां पर आपकी ये बुनी हुई मछली जो आप साथ लेके जा रहे हैं खाने के लिए सालन बनाकर, जहां पर ये बुनी हुई मछली हंडिया से निकलकर जिंदा होकर पानी में उतर जाएगी, बस वहीं आपको मेरा वली मिल जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानी किसी जाहिल को नहीं दी, या किसी आम इंसान को या किसी उम्मती को नहीं दी। अल्लाह ने अपने कलीम को, अपने नबी को, अपने रसूल को अल्लाह ने ये अलामत और ये निशानी अता फरमाई कि जहां ये मुर्दा मछली, ये खाने वाली भुनी हुई मछली जिंदा होकर पानी में उतर जाए, वहां पर मेरा वली मिल जाएगा। तो पता चला कि वली की पहली अलामत ये है कि जहां मुर्दगी जिंदगी में बदल जाए वहां खुदा का वली होता है। अब ये कुरानी फहम है, ये कुरान का फैसला है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जहां ये मुर्दा मछली, ये बुनी हुई मछली जिंदा होकर वहां मेरा वली मिल जाएगा। तो पता चला अल्लाह के वली की पहली अलामत ये है कि जहां मुर्दगी जिंदगी में बदल जाए वहां वली मिलता है। मगर सुन लीजिए, उस दौर के वली में और मुस्तफा की उम्मत के वलियों में फर्क ये है कि जहां फकत मुर्दा जिंदा हो जाए वहां बनी इस्राइल के वली होते हैं, और जहां मुर्दा दिल जिंदा हो जाए वहां मोहम्मद की उम्मत के, जहां मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, जब मरे हुए दिल जिंदा हो जाए, जहां दिलों को नूर की रहमत और खैरात मिल जाए, जहां दिल की स्याही मन की कदूरत दूर हो जाए, दिल की नफरत मिट जाए, गुनाह खत्म हो जाए, खताएं मिट जाए, स्याहकारियां मिट जाए, बदकारियां मिट जाए, दिल का निफाक मुनाफिकत खत्म हो जाए, जहां दिल जिंदा हो जाए खुदा मुस्तफा की उम्मत के वलियों को उस मुकाम पर बिठाता। जब मुर्दा दिल जिंदा हो, पहली अलामत। अब देखें खिज़र अलैहिस्सलाम की उस वक्त एज क्या थी और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र तय्यबा कितनी थी, और किस उम्र में जाकर मुलाकात का शौक पैदा हुआ, और कहां पर जैसे मुर्दगी जिंदगी में तब्दील हो गई। और फिर वो सारा वाकया मौजूद है कुरान पाक में। वो वाकया बयान करना मकसूद नहीं, वो आपने सुन रखा। ये तो था खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर किस तरह मुर्दा मछली जिंदा हो गई। मदीना तय्यबा की सरजमी है। यहां मुझे एक वाकया याद आ गया। यकम मुहर्रमुल हराम 72 तन जो करबला में शहीद हुए। अहले तशय्यो की किताबें रिजालुत तशय्यो या कश्फुल गुम्मा फी मारिफत अइम्मा पढ़ लें, ये अहले सुन्नत की कुतुब
तवारीख की कुतुब पढ़े, दोनों तरफ से 72 तान पूरे नहीं होते जब तक वो सबसे ज़ईफ़ुल उम्र जो इमाम आली मुकाम के साथी करबला में सहाबी शहीद हुए थे, जिनका नाम था हजरत हबीब बिन मुजाहिर। क्या नाम था बोलिए? हबीब बिन मुजाहिर। जरा ऊंचा बोलिए, क्या नाम था? सबसे एजेड और ज़ईफ़ुल उम्र जो सहाबी शहीद हुए थे करबला में, 72 तान पूरे नहीं होते अगर उनको निकाल दे। उनका नाम था हबीब बिन मुजाहिर। करबला में शहीद हुए इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की संगत। मगर जब मदीना तैयबा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र तैयबा अभी 5 साल की थी। कितनी बोलिए? सिर्फ 5 वर्ष के हुसैन थे। उस वक्त ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक हुजूर सल्लल्लाहु अपने अहले बैत के घराने के करीब से सुबह फजर से पहले गुजरते तो हुजूर सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से फरमाते, अस्सलात या अहले बैत मोहम्मद। हुजूर के घर वालों, नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर ऊंची आवाज से अपने अहले बैत को जगाते, आवाज देते। नन्ही उम्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलते और सबसे पहले इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की आवाज पर लब्बैक कहते हुए नमाज के लिए निकल पड़ते। जिन्हें 5 वर्ष की उम्र में नाना की आवाज पर नमाज का इतना शौक होता है, उन्हीं की गर्दन सजदे में कटा करती। उनकी नमाज के साथ लगन सिर्फ मैदान करबला में ज्यादा नहीं बढ़ी। ये इश्तिहाक, ये शौक, ये लगन, ये मोहब्बत उन्हीं को नसीब होती है जिनका बचपन मुस्तफा की शरीयत के साथ पैबंद। मेरे आका जब आवाज देते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाजा खोल के बाहर तशरीफ ले। वो जो हबीब बिन मुजाहिर था ना बच्चा, सबसे ज़ईफ़ुल उम्र शहीद हुए करबला में, मगर तब तो बच्चे थे ना। वो इमाम आली मुकाम के घर के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ करीब जो घर था वो हबीब बिन मुजाहिर का था। ये बच्चा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे अपने घर का दरवाजा वो भी खोल दो, वो भी सरकार की आवाज सुनता, बाहर निकलता। मगर उसका हर रोज मामूल क्या होता? हजरत हबीब बिन मुजाहिर नन्हे मासूम वो बच्चे, उनका हर रोज मशगला ये होता, हॉबी ये होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना पाक की गलियों में चलते तो हबीब बिन मुजाहिर पीछे पीछे इमाम हुसैन जहां कदम रख के उठा लेते, हबीब बिन मुजाहिर झुक कर उस जगह हुसैन के कदमों की मिट्टी को चूमा कर देते। ये एक दिन नहीं, हर रोज का मशगला था हबीब बिन मुजाहिर। इमाम हुसैन चलते और वो उनके नालैन की मिट्टी उसको चूमते। पता चला कि मुस्तफा के घराने के नालैन से जुड़ जाने वाली मिट्टी को चूमना सुन्नत सहाबा अदाए। लोग कहते हैं खाक को चूमना कहाँ लिखा है? रब तो उस खाक की कसमें खाए जहां से मुस्तफा नालैन लगा के गुजर जाते हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ा, अल्लाह की निगाह में उस धरती, उस मिट्टी की, उस खाक की भी कदर और कीमत है जो मुस्तफा और मुस्तफा की आल के जोड़ों से जुड़ जाती है। तो हबीब बिन मुजाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलते और वो कदम उठाते जाते, वो पीछे चूमते जाते, फिर उठाते जाते, फिर वो चूमते जाते और यूं वो कदम पर मिट्टी चूमते चले जाते, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी का सहन आ जाता, नमाज अदा होती। हर रोज का ये मशगला होता। एक रोज ऐसे हुआ, वो मुर्दा मछली से मुझे ये बात याद आ गई। मैंने कहा चलो मौका भी है, दस्तूर भी है, बहाना भी है, यकम मुहर्रमुल हराम भी।
तो एक रोज ऐसा हुआ, सरकार ने मामूल के मुताबिक आवाज दिया, सलात या अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक बाहर निकले, थोड़ा आगे चले गए, लेकिन मुड़ के देखा हबीब बिन मुजाहिर नजर नहीं आया। हर रोज उनके नालैन की खाक चूमने वाला आज नजर नहीं आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लेट हो गया होगा, वुजू कर रहा होगा या सो गया होगा, बच्चा है। आप फिर वापस लौटे, अपने घर आए, घर के दरवाजे से फिर निकले कि शायद अब मेरे पीछे आ जाए हबीब बिन मुजाहिर। थोड़ा आगे गए, फिर पलट के देखा हबीब नजर नहीं आया। इमाम अली मुकाम तीसरी बार फिर लौटे, पता चला सिर्फ चूमने वाला ही नहीं जानता मैं चूमता हूं, जिनकी खाक चूमी जा रही थी वो भी जानते थे कि हर रोज चूमने वाला आज क्यों नहीं आया है। तीसरी बार फिर लौटे, फिर अंदर गए, घर गए, फिर बाहर निकले, थोड़ा दूर तक गए तो देखा हबीब नजर नहीं आया। अब घर नहीं गए, हबीब बिन मुजाहिर के दरवाजे की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चल पड़े। हबीब बिन मुजाहिर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से उनकी बूढ़ी माँ बाहर तशरीफ लाई। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, ऐना हबीबी, ऐना हबीबी, मेरा हबीब कहाँ है? ये नहीं फरमाया कि माँ तेरा हबीब कहाँ। बनता तो ये था ना कि माँ तेरा हबीब किधर है, तेरा खुदा की कसम उस हबीब बिन मुजाहिर के मुकद्दर पे नाज करे। सारी कायनात खुदा को हबीब कहे, खुदा मुस्तफा को हबीब कहे, मुस्तफा हसन हुसैन को हबीब कहे और हुसैन उसको अपना हबीब। हबीब बिन मुजाहिर के लिए कितने फख्र की बात है, नाज की बात है, मुकद्दर की बात है और अपने मुकद्दर पर नाज़ होने की बात है कि जिन्हें हुसैन कह रहे हैं। ऐना हबीबी, मेरा हबीब कहाँ है भाई। मां रो पड़ती है और रोकर आगे बढ़कर इमाम हुसैन से चिपट जाती है, लिपट जाती है, सीने से लगा कर कहती है कि बेटा हुसैन, अब आपका हबीब इस दुनिया में नहीं रहा, अब आपका हबीब इस दुनिया में नहीं रहा। आज रात उसकी डेथ हो गई है और वो सामने कफन में जो लिपटा है वो मेरा आपका हबीब, हबीब बिन मुजाहिर है। अभी आपने चंद लम्हे पहले सुना कि सबसे ज़ईफ़ उम्र शहीद होने वाले करबला में कौन है, बोलो? हबीब बिन मुजाहिर, इमाम अली मुकाम के बाद। और इधर इस बच्चे की डेथ हो गई। इमाम हुसैन जलाल में आ और मैं अम्मा पीछे हट जा, हो हमारा हबीब और हमारी इजाजत के बगैर मर जाए। इमाम हुसैन जोश में आए, उंगली का इशारा किया, या हबीबी इर्जा इलैशा, अगर तू किसी और का हबीब है तो मरा मरता पड़ा रहे, अगर तू हुसैन का हबीब है तो निकल, कफन उतार के, तेरा हुसैन तुझे बुला रहा है। इमाम हुसैन ने जब आवाज दी, खुदा की कसम हबीब बिन मुजाहिर ने अपने हाथ से कफन उतारा, कफन उतार के बाहर निकले, आकर हुसैन के कदम चूमे, फरमाया मां मुबारक हो, अब तेरा पुत्र अगर दुनिया से जाएगा तो हुसैन की संगत में जाएगा। जिसे हुसैन चुन ले वो पहले नहीं जा सकता, वो संगत में हुसैन।
अपने हबीब को जिंदा कर ले, उन्हें अपनी शहादतों की फिक्र कहाँ है। खुदा की कसम, यहाँ तो एक वली है कि वली की अलामत है कि जहाँ मुर्तकी जिंदगी में बदल जाए वहाँ खुदा का वली होता है। और अभी नन्हे मासूम हुसैन है, आवाज देते हैं तो हबीब को मुर्दा से जिंदा कर देते हैं। अब जब मुलाकात हो गई तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला दूसरी अलामत क्या है उस वली की जिसको मैं पाना चाहता हूँ, जिससे मुलाकात चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि जब वो तलाश में निकले तो चूंकि दो पानी आपस में मिल रहे थे, तो जहां पर मुखालिफ आपस में मिल जाएं और अदूब आपस में उल्फत मोहब्बत के डोरे में बन जाएं, और जहां दुश्मन आपस में प्यार मोहब्बत की नहरें बनकर जुड़ जाएं, मोहब्बत की नहरें बनकर, वहां पर अल्लाह का वली होता है। दूसरी अलामत ये है कि वली फाड़ता नहीं है, दो दरिया जैसे मिल जाते हैं इस तरह बिखरे हुओं को आपस में मिला देता। सूफी को सूफी इसलिए कहते हैं कि इसका एक मस्दर है अस्सफ। क्या मस्दर है बोलो? अस्सफ। ये बिखरे हुओं को एक सफ में तस्बीह के मोती के दानों की तरह परो देता है, मिला देता है, इसलिए उसको सूफी कहते हैं कि ये लोगों को बिखरे हुओं को एक सफ में ले आता है। और दूसरा माना ये है कि सूफी अल्लाह के कुर्ब में सफ़े अव्वल में हो। और आपने ये वाक़या सुना होगा कि हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप लेटे हुए थे तो घर के अंदर एक चोर आ गया था। वाक़या सुना हुआ? चोर आ गया था, उसने आके कमीज मुबारक को हाथ डाला। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला जिक्र खफी कर रहे थे, आपने एक बार जिक्र जारी कर दिया अल्लाहू। जब बुलंद जिक्र जारी किया उसने देखा कि ये तो जाग रहे हैं। उसे क्या खबर है, अल्लाह का वली सोता नहीं, करवट बदलता। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये जुनूबिहिम करवट बदलते। वो भागा कि ये तो जाग रहे, इन्हें पता चल गया। अब दरवाजा खुला था तो अंदर आया था, बोलिए दरवाजा खुला था ना, अंदर आ गया। तो जब भागना था तो दरवाजा खुला हुआ था, भाग सकता था ना बाहर, मगर भागा नहीं। दरवाजे के पीछे एक सफ थी खजूरों के पत्तों की बनी हुई, उस सफ में छुप गया। आधी रात को शाम का एक वली आया, फुला इलाके का कुतुब फौत हो गया है। रात सुबह फजर के वक्त उस कुतुब का जनाजा है। फजर की जमात से पहले पहले कुतुब भर्ती करना। हमारे यहाँ निज़ाम ये है कि अगर वजीर खारजा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल रहा है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये निज़ाम नहीं होता। 1.25 लाख औलिया एट अ टाइम मौजूद रहते हैं, कायम रहते हैं। जिस इलाके से जिस दर्जे का वली विशाल फरमा जाए, उसका जनाजा उठने से पहले उस दर्जे का वली उस इलाके में उसी मनसब पर भर्ती कर दिया जाता है। विलायत सीट खाली नहीं रहती। अगर शाह फजल जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सेम इसी इलाके में, इसी एरिया में, इसी जगह में, इसी यूनियन काउंसिल में, इसी गांव में, इसी इलाके में उसी मनसब का वली भर्ती कर दिया जाता है। शक्लें बदलती हैं, फैज को ही फैज। ये वाकया सुनाना मकसूद नहीं, असफ से एक बात आ गई, मैंने अर्ज किया थोड़ी सी वजाहत कर दूं। तो आप हुजूर गौस पाक ने फरमाया आधी रात को किसका दरवाजा जाकर खटखटाओगे, वो सफ में छुपा है, उठा के ले जाओ। हमारी सफ ने उसे कुतुब बना दिया। अब ये वाकया आपने सुन रखा है, वाकया मकसूद नहीं, मकसूद वो पॉइंट है जिसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। हमारी सफ ने उसे कुतुब बना दिया।
अगर तो मस्जिदों में या घरों में पड़ी हुई खजूरों के पत्तों की सफ़े या डब की सफ़े अगर तो कुतुब बनाती हैं, तो मेरा एक सवाल है कि गौसे आज़म से पहले भी कोई सफ कुतुब नहीं बना सकी और गौसल वरा के बाद भी 1000 साल गुजर गया है, कोई सफ कुतुब नहीं बना सकी। पता चला खाली सफ़ों से कुतुब नहीं बनता, सूफी की सफ से कुतुब बनता। वो खाली सफ नहीं थी, अब छुपे भी सफ में, कुतुब बनाया भी सफ ने। अगर तो सफ से कुतुब बनता है, आज सारी रात हम भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी देर इजाजत ले लेते हैं शाह साहब सरकार से कि हमें सफों में छुपने दें और सुबह सारे कुतुब बन जाएंगे। तो खाली सफों में छुपने से सारे कुतुब बोलो नहीं बनते। वो राज क्या था कुतुब बनाने वाला, वो राज सुनने वाला है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे आज़म की महफिल में तशरीफ लाए थे, 70 नबियों की क़यादत करते हुए एक नूरी मिंबर बिछा था और सरकार ने 7 मरतबा लुआब दहन हुजूर गौसे आज़म के मुंह मुबारक में डाला था। हुजूर गौसे आज़म 7 मरतबा लुआब दहन लेकर वजद में आए थे। जब सरकार चले गए, उस वक्त गौसल वरा ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया था, अपना फैज़ आम करने के लिए फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रकाबत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। मुस्तफा ने इतना भर दिया है कि आज रुए जमीन पर कोई वली ऐसा नहीं जिसकी गर्दन पर गौसल वरा का कदम, जिसकी गर्दन पर गौसे आज़म का कदम लग जाए वो वली बन जाता है। तवज्जो है ना? कितनी बार कदम लग जाए बोलो? एक बार। हुजूर गौसल वरा का जिसकी गर्दन पे कदम लग जाए वो वली बन जाता है। बस अब राज समझ आ गया कि जिनका एक कदम लग जाए गर्दन पर वो वली हो जाए। तो जिस सफ पर गौसे आज़म ने 40 साल कदम लगा के नमाजें पढ़ी थी, वो सफ कुतुब न बनाती तो क्या बात। उस सफ को सूफी से उसको साहिब इस्तिकामत खुदा के वली से और खाली कदम ही नहीं, सजदे वाली जगह पर निगाहें भी जमती थी। निगाह का फैज़ भी उसी सफ पर था। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, पर मूसा अलैहिस्सलाम ने बस हमारे बंदों में से एक बंदा खिज़र को पा लिया। कौन बंदा खिज़र? आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह फरमाता है ऐसा खिज़र कि जिसको विलायत के साथ साथ हमने अपने हुजूर से इल्मे लुदूनी से मालामाल कर रखा था। तो खाली वली से मुलाकात नहीं की, ऐसा वली जिसके पास उसकी अता देन में से इल्म था। मिन लदुन्ना इल्मा, तो निशानी बताई, ऐसे बंदे को पा लिया कि जिसको हमने इल्म खास, इल्म लुदूनी, इल्म विलायत और रूहानियत और तरीक़ा। और सेम एक और वाकया इसी तरह का आप उठा के पढ़े सूरह नमल के अंदर, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिन्नात भी थे और औलिया भी थे, इंसान भी थे। तो जिन्नात में से एक कवी हैकल मजबूत ताकतवर चल उठा कि जब तक आपकी मजलिस कायम रहेगी, महफिल उस ड्यूरेशन में, दौरानिये में मैं तख्ते बिल्कीस ला सकता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 फरलांग का फासला रह गया, वो करीब आ गई है, हमें इससे भी पहले चाहिए। बाद में लिखा है 3 घंटे की मजलिस थी, बाद में लिखा है फजर से लेकर जोहर तक की मजलिस होती थी, बाद में उसको 3 दिन की मजलिस भी करार दिया है। लेकिन चलो कम अज कम 3-4 घंटे की भी मजलिस हो। तो इस दौरानिये में फरमाया कि वक्त ज्यादा लगता है। उस कवि हैकल जिन ने 2 दावे किए थे, कहा था कि मैं अमीन भी हूं, अमानतदार हूं,
वो जो तख्त था, तख्त बिल्कीस, उसके साथ हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। कहा कि मैं उसमें से कुछ चुराऊंगा नहीं, चोरी नहीं करूंगा, अमीन बनकर लाऊंगा। और नंबर 2, मैं उसे लाऊंगा। उसने अपनी ताकत पर मान किया, गुरूर किया, मुतकब्बिर हो गया और खुद को अमीन कहा। जो खुद को अमीन कहे वो सादिक और अमीन नहीं होता। सादिक और अमीन वो होता है जिसे काफिर भी सादिक और अमीन करता। आज यहां तो सारे ही अमीन बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान में जिसे गैर सादिक और अमीन कहे वो सादिक और अमीन होता। फिर आपने जब औलिया की तरफ रुख किया, जिन्नात से चेहरा फेर लिया, पता चला कि खुदा का फजल सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, फजल सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। तो फजल खुदा का वहां से अपना चेहरा फेर लेता है जहां मुरीद में तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए और अपनी ताकत पे मान करे, वहां से खुदा का फजल अपना रुख फेर लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया। अल्लाह के वलियों से जो बंदे इंसान थे उनमें से पूछा, आप में है कोई? एक खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया कि ऐ सुलेमान, आपकी पलक झपकने से पहले उसकी अता और फजल से ला सकता हूं। उनकी अलामत अल्लाह ने क्या फरमाई? फरमाया कि हमने उसे इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास हमारी किताब में से थोड़ा इल्म था। तवज्जो है ना, जिस पॉइंट पे मैं लाना चाहता था मैं ले आया। इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास हमारी किताब में से जो हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी उसमें से थोड़ा इल्म था। बड़ी खास बात हाज़रीन मोहतरम, को जिसके पास पूरी किताब का इल्म नहीं था, इन्नहु इल्मुम मिनल किताब, मिन यहां पर इजाफत नहीं बल्कि जुज़इयत का माना बयान कर रहा है। किताब में से थोड़ा इल्म था, वो किताब जो हमने हजरत सुलेमान और दाऊद पर नाज़िल फरमाई, वो कलाम जो हमने सुलेमान और दाऊद पर नाज़िल फरमाया, उसमें से थोड़ा इल्म था। तो कई मन वज़नी तख्त, कई गज लंबा ऊंचा तख्त, पलक झपकने से पहले अल्लाह का वो वली सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस से उठकर पलक झपकने से पहले लाता है कि जिसके पास किताब का नहीं बल्कि किताब में से थोड़ा इल्म था। तो हाज़रीन मोहतरम, फिर मुझे कहने दीजिए कि जिसके पास किताब में से इल्म हो उसकी ताकत का आलम ये है। मौलाए कायनात का नाम लेने वालों, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम की शुजाअत पे नाज करने वालों, हैदर कर्रार की बहादुरी के गुण गाने वालों, जिन्होंने खैबर का किला जिसे 80 या 40 लोग मिलकर खोलते थे, एक पांव की ठोकर से खोल दिया। मरहब के सर पे तलवार मारी, 2 टोटे करके जमीन पे फेंक दिया और तलवार के नीचे जिब्रील पर रखते हैं। अली ने सारा जोर लगा दिया है कहीं जमीन 2 टुकड़े न कर दी जाए। उनकी ताकत का आलम क्या होगा कि जिनके पास आसमानी किताबों में से थोड़ा इल्म नहीं बल्कि अन उम्मे सलमा क़ालत समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलीशुन मअल कुरआन वल कुरआनो मअ अलीशन ला यफ्तरिकान हत्ता यारिद अलल हौज़। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने अपने कानों से मुस्तफा के लबों से फरमाते हुए सुना। हुजूर फरमा रहे थे, अली हर वक्त पूरे कुरान की संगत में रहता है
और कुरान हर वक्त संगत अलीउल मुर्तज़ा में रहता है। जिसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था वो तख्ते बिल्कीस लाने की ताकत रखता है। और जो हर वक्त पूरी किताब की संगत में, पूरे कुरान की संगत में, अल्लाह की कुल आयात की संगत में, 114 सूरों की संगत में, अल्लाह के कलाम की संगत में और कुरान हर वक्त अलीउल मुर्तज़ा की संगत में हो। ला यफ्तरिकान, अली कुरान से, कुरान अली से, अली पे वस्ते कुरान, कुरान पे वस्ते अली, अली मैशत कुरान, कुरान मैशत अली में, अली मंसूबे कुरान, कुरान मंसूबे अली। ला यफ्तरिकान, ये दोनों कभी जुदा नहीं होते। हत्ता यारिद अलल हौज, हुजूर ने फरमाया यहाँ तक कि मैं हौज़े कौसर पर आशिकों को जाम पिला रहा हूँगा। हर कोई तन्हा तन्हा आएगा, अली कुरान से जुड़कर और कुरान अली से जुड़कर मेरे पास हौज़े कौसर का जाम पिला रहे। तो जिसके पास किताब में से थोड़ा इल्म हो उसकी ताकत का ये आलम है कि तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले ले आए। तो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद का एक जाहिर है और एक बातिन है। व इंद अलीय्यिन अज़्ज़ाहिर वल बातिन, अली वो है कि जिनके दामन में कुरान का सारा जाहिर भी है और कुरान का सारा बातिन भी है। और मौलाए कायनात खुद कसम खा के फरमाते वल्लाहि 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 मा नज़ल, आप फरमाते खुदा की कसम रुए ज़मीन पर कोई आयत ऐसी नाज़िल नहीं हुई जिसके बारे में अली जानता न हूँ वो कहाँ नाजिल हुई, किस पर नाजिल हुई, किस वाक़या के शान नुज़ूल में नाजिल हुई, गार में नाजिल हुई या चोटी में नाजिल हुई, सफर में नाजिल हुई या खजर में नाजिल हुई, वो खलवत में आई या जलवत में आई, मक्का में आई या मदीना में आई, हुजूर फर्श पे थे तब आई या अर्श पे तब आई। फरमाते मैं कुरान की एक एक आयत का शान नुज़ूल जानता हूँ कि किस वक्त रात को या दिन को कब कुरान की आयत नाजिल हुई। हजरत अली फरमाते मैं कुरान का सारा नुज़ूल जानता हूँ। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जब आप इस मस्जिद के हाल में तशरीफ लाए तो दरवाजे से कितनी बार गुजरते हैं बोलिए? एक बार आना और जब महफिल खत्म होगी तो दूसरी बार बोलो जाना। शहर में एक बार रहे और कायम रहे, इस्तिकामत के साथ मौजूद रहे, मगर दरवाजे से 2 बार टकराव होगा, 2 बार गुजर होगा। फरमाया कि मुस्तफा के शहर इल्म से फैज वही पाके जा सकता है जो आए भी दरे अली से और जाए भी दरवाजा अली से। वो फैजान इल्म मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा सकता है। और फिर हुजूर ने फरमाया अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये वजह थी कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म सीखते 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 कुतुब हो गया। वक्त की किल्लत के बायस मैं बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो रखिए। अब किताब का और अहले बैत का संगम और मैयत और कुर्बत ऐसा कि जो कभी जुदा नहीं होगा। बोलिए कभी जुदा नहीं होगा। एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया अहलु बैती माल कुरान वल कुरान मा अहलु बैती ला यफ्तरिका हत्ता यरद अलल हौज। हुजूर ने फरमाया मेरी पूरी आल कुरान के साथ जुड़ गई है और कुरान सारा मेरी आल के साथ जुड़ गया।
हाफिज़े कुरान का रिश्ता कुरान से तब तक बरकरार जब तक वो रमजानी हाफिज ना। आलिम का रिश्ता कुरान से तब तक जब तक वो कुरान की सही तफसीर बयान करे। कारी का रिश्ता कुरान से तब तक कायम जब तक वो कुरान की किरात और तजवीद के कायदों के मुताबिक तिलावत करे। कभी न कभी वक्त आता है कि रफा हाजत की तलब, गुस्ल वाजिब या वुजू की तलब होती है, इंसान का कुरान से रिश्ता टूट जाता है। मगर हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत का कुरान से किसी हाल में भी कभी रिश्ता बोलो जुदा कभी जुदा नहीं। ये हर वक्त संगत में है, हर वक्त गुरबत में। और उसकी एक ही मिसाल हमें कायनात में मिलती है, अली को कुरान से और कुरान को अली से, अहले बैत को कुरान से और कुरान को अहले बैत से कोई जुदा कैसे करे। खुदा की कसम करबला का मैदान है, 18,000 की ताकत एक तरफ है, नंगी तलवारें लेकर खड़े और तन्हा हुसैन पाक सामने खड़े, नाने का कलमा भी पढ़ने वाले और हुसैन की गर्दन के प्यासे भी। पता चला कि जानते सारे थे कि ये हुसैन है, जानना और है और मानना बोलो। वो सारे जानते थे कि ये नाना के कंधों पे खेलते रहे। जब सरकार ने सर सजदे में रखा, हुसैन पुश्त अक़दस पर सवार थे, तो 70 तस्बीहां हुजूर ने सजदे में पढ़ दी। वही आ गई, मेरे महबूब मेरी रजा के लिए हर रोज सर उठाते हो, मगर आज उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाना जब तक मेरा हुसैन राजी ना हो। आज का सर रज़ाए हुसैन की वजह से उठाया। ये सर किसी उम्मती का नहीं है, ये सर खुदा के महबूब मुस्तफा करीम का है, अल्लाह के हबीब का। पता चला जुबान से खाली कलमा पढ़ना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, ये तो शिमर के सिपाही भी करते थे। ये तो इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथी भी करते थे, ये तो यजीद के साथी भी करते थे। खाली नमाज रोजा हज ज़कात से ईमान नसीब नहीं होता, ईमान फकत उसको नसीब होता है ज़ुबान पे खुदा का कलमा हो, दिल में मोहम्मद की आल की मोहब्बत हो, फिर ईमान की दौलत मिलती, फिर ईमान की हरियाली नसीब होती। सारी जिंदगी तबलीगें करता फिरे, मस्जिदों से मस्जिदों में फिरता रहे, सारी जिंदगी कुरान की तिलावत करता रहे, खुदा की कसम ईमान उसके दिल में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक मुस्तफ़ा की आल से मवद्दत और नबी के सहाबा का अदब न बजा रहा है, उस वक्त तक उसे ईमान नसीब नहीं हो सकता। हम हनफी हैं, हम कौन है बोलिए? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिनकी बशारत खुद हुजूर ने फरमाई थी। फरमाया था सलमान फारसी मुबारक हो, तेरे नसब से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अगर इल्म आसमानों की बुलंदियों पर भी होगा तो वो उतार के जमीन पर। जिस अबू हनीफा की बशारत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा गए, वो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाया करते थे कि लौ हलकत अबू हनीफा, फरमाते कि अबू हनीफा हलाक हो गया होता अगर 2 साल इमाम मोहम्मद अल बाकिर और इमाम जाफर सादिक की संगत और कुर्बत में बैठने का मौका ना मिलता, अगर इनके जूतों की खैरात ना मिलती तो अबू हनीफा हलाक हो गया। इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी? बूढ़े हो चुके थे उस वक्त। अर्ज किया 2 साल।
दूसरों ने कहा कि हजरत मजाक ना करें, आप तो ज़ईफ़ उम्र लगते हैं, बाल सफ़ेद है, दाढ़ी मुबारक, रीश मुबारक है, हमसे मजाक तो ना करें। इमाम आज़म ने फरमाया, खुदा की कसम मजाक नहीं, अबू हनीफा हकीकत बयान करता है। बाकी साल उम्र तो यूं ही गुजर गई, असल वही 2 साल मेरी उम्र है जो मोहम्मद की आल के शहजादों के कदमों की नौकरी करी। इमाम आज़म अबू हनीफा ने ऐलान कर रखा था, ए कूफे वालों, अगर मुस्तफा की आल का कोई छोटा सा बच्चा भी तुम्हें मिल जाए, अबू हनीफा को इत्तला जरूर करना, मैं उनके कदमों में बैठकर उनकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहता हूँ। 9 खानवादा रसूल के चश्मो चराग, नन्हे मासूम बच्चों समेत 9 हुजूर की आल के शहजादों से इमाम आज़म अबू हनीफा ने जानो तलम्मुस करके शागिर्दी की। इस घराने के बगैर बोलो कोई चारा नहीं है, नबी की आल की मवद्दत के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। हमारा रिज़्क पाक नहीं हो सकता जब तक अपनी कमाई में से मुस्तफा की आल का हिस्सा ना निकाल। इसको कंडीशनल किया गया। दोस्ताने ज़ियत शाम, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 18,000 दंदनाते हुए यजीद के शिमर के इब्ने ज़ियाद के सिपाही खड़े, 18,000 की ताकत, तन्हा इमाम आली मुकाम खड़े। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाना चाहते हैं, घोड़े की लगाम थामते खींचते हैं, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इब्ने असाकिर कहते हैं कि जब इमाम आली मुकाम ने 3 बार लगाम खींची तो तीनों बार घोड़ा आगे नहीं चला। इमाम हुसैन नीचे उतर आए, मेरे इशारे पर चलने वाला आज लगाम खींचता हूं, पांव की ठोकर मारता हूं, आगे नहीं चलता, वजह क्या है? इमाम हुसैन जब नीचे उतरे तो देखा 4 साला नन्ही सुकैना उस घोड़े के अगले दोनों पैर पकड़ के खड़ी है और कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को आगे न ले जा। उधर जो जाता है बच के वापस नहीं आता। एक मेरे बाबा बच गए हैं, सारे शहजादे बारी बारी कुर्बान हो गए। अगर ये भी कुर्बान हो गए तो मुझे तो नींद भी बाबा के सीने पे आती है। मैं किसकी छाती पर अपना चैन तलाश करूंगी, मैं किसके सीने पर अपना सुख तलाश करूंगी। मेरे बाबा को आगे न ले जा। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आपने नन्ही सुकैना को उठाया, उठाकर सैयदा ज़ैनब को बुला के सुपुर्द करके कहा, बहना ज़ैनब मुझ पर एक एहसान करोगी? कहा, भाई बहनों का भाइयों पर एहसान नहीं होता, हुक्म फरमाए। फरमाया, शहजादी ये सुकैना मुझे बड़ी लाडली लगती, ये मेरी बड़ी प्यारी है, ये मेरे सीने पे सोने की आती है। मैं तो राह हक पर खुदा की रज़ा के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ। एक वादा करो, जब मेरी सुकैना को नींद आएगी अपने सीने पर सुला लेना, सीना तुम्हारा होगा, ठंड हुसैन की आती है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में चल पड़े। खून के प्यासे पलीत नाम निहात कलमा गो, कुफर से आगे हद करास कर जाने वाले पलीत बदबख्त यजीद और शिमर के सिपाही इमाम आली मुकाम पर तीरों की बरसात करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, ये शेर खुदा का बेटा शेर, उनकी गर्दनें काटते हुए गाजर मूली की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बिलाखिर जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है, यौम आशूर आ जाता है। इमाम आली मुकाम पूछते हैं, बदबख्तो बताओ तो सही कौन सी नमाज का वक्त? गर्दा उड़ा हुआ था, सूरज नजर नहीं आया। सूरज भी शर्मो हया का पैकर बन के छुप छुप। एक लाली आसमान पे थी, एक खून की लाली करबला में। अजीब फिर नगरी थी।
इमाम आली मुकाम ने जोहर की नमाज कसर नियत फरमाई। जब सर सजदे में रखा तो शिमर आगे बढ़ा। इमाम आली मुकाम ने फरमाया, बदबख्त अपने सीने से कपड़ा हटा। मेरे नाना ने मेरे दुश्मन और कातिल की अलामत भी बताई थी। जब सीने से कपड़ा हटाया तो सफेद बर्स का निशान था। आपने फरमाया, ये बदबख्ती तेरे मुकद्दर में लिखी। उसने आगे बढ़कर इमाम हुसैन के गर्दन पर खंजर चला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाज़रीन, सर हुसैन का तो कट गया। वक्त हो गया है, 1 मिनट की बात है। सरे हुसैन तो कट गया, मगर खुदा की कसम हुसैन का सर कट के भी नेज़े पे रहा और ऊंचा रहा। और जब लेकर शाम के वक्त ये काफिला करबला के मैदान से नीचे डलता है, जिसके हाथ में सरे हुसैन वाला नेजा था, अचानक उसके हाथ से नेजा गिर गया, रेत में गड़ गया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में यजीद के सिपाही आते हैं, कहते हैं, अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जरा चल के पूछिए तो सही, आपके बाबा रुक गए हैं, नेजा रेत में गड़ गया, हम पूरा जोर लगा चुके, नेजा बाहर नहीं निकलता, जरा बाबा से पूछिए आगे क्यों नहीं चलते। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आकर बाबा के कान में सरगोशी की, बाबा आगे क्यों नहीं चलते, रुक क्यों गए हैं। इमाम हुसैन का सर अनवर नेज़े पे है, मगर आंख से आंसुओं का कतरा गिर पड़ा। हुसैन के लब हिले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कान लगाया तो हुसैन पाक फरमा रहे थे, ए अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जरा तू ही बता, जिस बाबा की 4 साला बेटी कजावे से रेगज़ारे करबला पर नीचे गिर जाए और रात की तन्हाई में तन्हा रो रही हो, उसका बाबा आगे कैसे जा सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फूफी सैयदा ज़ैनब को साथ लेकर वापस मुड़ते हैं। जाकर देखते हैं एक रेत का ऊंचा टीला है, एक बुलंद नकाबपोश खातून बैठी है गोद फैलाकर। नन्ही सुकैना को अपनी गोद में लेकर उनके नन्हे नन्हे मासूम बालों में हाथ फेरती है और कहती हैं, 3 दिन और 3 रातों से ना सोने वाली शहजादी, मेरी गोद में नींद पूरी कर। आज तक बड़े लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं ताकि बच्चे सो सके, मगर एक अजीब कहानी है। आज बुलंद खातून कह रही है, ऐ नन्ही मासूम सुकैना, जरा करबला की आंखों देखी कहानी तो सुना दे। तेरे भाई इमाम अली असगर पर उनके हल्क में तीर कैसे लगा, इमाम अली अकबर की सीने में बर्छी कैसे लगी, औनो मोहम्मद कैसे लुटे, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कैसे हुआ। नन्ही नन्ही तोतली जुबान से नन्ही सुकैना कहानी सुनाती है और वो फूट फूट के बुलंद बख्त खातून रोती है। अचानक सैयदा ज़ैनब पूछती है, खुदा तेरा भला करे, रोज़े माशर अपना नाम बता। मैं अपनी अम्मी सैयदा फातिमा तो ज़हरा से सलामुल्लाह अलैहा से तेरा नाम अर्ज करके कहूंगी, अम्मी जान, फुला नाम की खातून ने हमारी एक यतीम बच्ची को गोद में सहारा दिया था, मैं तेरा नाम बताऊंगी, अपना नाम बता दे। इतनी बात सुनने की देर थी, जब चेहरे से नकाब हटाया तो सैयदा ज़ैनब की अपनी माँ हजरत फातिमा तो ज़हरा दे, पर मैं शहजादी भूल गई हो, मैं ही तो तेरी माँ फातिमा हूँ और रेगज़ारे करबला से मैं रोड़े हटाने आई थी कि मेरे हुसैन के जिस्म में पत्थर न डूब जाए। हाज़रीन मोहतरम, करबला के मैदान से जब निकलते निकलते शाम और दमिश्क की गलियां आई, शाम की गलियों में सैयदा ज़ैनब ने नेज़ा जिसने उठाया था बुलाकर फरमाया, ऐ सरे हुसैन उठाने वाले,
जरा हुसैन का सर काफिले से दूर ले जा। पूछा बीबी क्यों? फरमाया इसलिए कि लोग छतों पर लबाने हुसैन की तिलावत सुनने के लिए चढ़ते हैं और हम पर्दादार हैं, हमारे पर्दे और हिजाब में फर्क आता है। दूर चला जा। इमाम आली मुकाम के लब कुरान पढ़ते थे, लोगों कारी का कुरान पढ़ना और है, फिर फूल गले में डाल के कुरान पढ़ना और है। इमामत करते हुए आमीन की सदा में और सूरह फातिहा की तिलावत करते हुए कुरान मुसल्ले पे पढ़ना और है। अवाम की सुभान अल्लाह की शाबाश में कुरान पढ़ना और है। आंसुओं की बरसात में कुरान पढ़ना ये सखी हुसैन का काम है। बात इस पर खत्म कर दूं कि कुरान तो सबने पढ़ा मगर हुसैन ने ऐसा कुरान पढ़ा, खुदा की कसम आज तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि हुजूर की आल से कुरान का और कुरान का आका की आल से रिश्ता कभी जुदा नहीं हो सकता। 18,000 मिलकर हुसैन का सर तो तन से जुदा कर सके मगर खुदा की कसम जुल्म की सारी ताकत मिलकर भी हुसैन के लबों से कुरान को जुदा न कर सके। ये कुरान और आल ऐसे जुड़ गए, ये आल और कुरान ऐसे जड़ गए। इल्म का और सादात का, इल्म का और विलायत का ऐसा संगम है, इस जहान में भी कायम रहता है, उस जहान में भी बोलिए कायम रहता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। बुलंद आवाज से कहिए इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने बना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। इमाम हुसैन ने पैगाम दे दिया लोगों, एक तरफ बातिल की सारी ताकत हो और एक तरफ हुसैनी हक का किरदार हो। जान दे देना मगर बातिल का साथ न देना, हक का साथ देना। और इंशाअल्लाह आज यकम मुहर्रम की खुशखबरी मॉडल टाउन के सानेहा में जुल्म करने वाले जालिमों को नंगा कर दिया गया और यकम मुहर्रम में इमाम हुसैन का फैज आगे बढ़ा। हक और बातिल में फर्क वाज़े नजर आया और हाई कोर्ट ने बकायदा जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट बाकर नजफी की शाया करने का हुक्म दे दिया। अनकरीब वक्त दूर नहीं जब जालिमों वक्फ के फरौनों के गले में फंदा होगा और मुस्तफ़ा की उम्मत के मजलूमों की फतह होगी। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत अलहाज किबला पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऑफिशियल सैयदुल आरिफीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।